आज के दिन देश की नजरें असम पर है। सबने देखा कि असम का नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य क्या है। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। साथियों, आप मुझे बता दीजिए, आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है। ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? बोलिए भारत माता की। साथियों, असम का इतना विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां आप सभी की मेहनत से बीजेपी सरकार बनी है। यहां के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा किया है। आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से बूथ बूथ जाकर एक एक परिवार को मिलकर, एक एक मतदार को मिलकर बीजेपी के हर समर्थक को अपने साथ जोड़ा, उन्हें उनके वोट की ताकत का परिचय करवाया और इसी प्रयास से ही असम में बीजेपी की सरकार बनी। असम के इसी आशीर्वाद के कारण, असम के नागरिकों के वोट के कारण यहां लाखों गरीबों के घर बने, लाखों परिवारों में शौचालय की व्यवस्था हुई, पीने का साफ पानी उनके घर तक पहुंचा। आप मुझे बताइए, गरीब को घर मिलता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में टॉयलेट बनता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इस पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार कौन है? एक पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है।
गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, उन्हें सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला। इसलिए इस बार भी आपको ऐसे ही अपने बूथ पर एक एक वोट पर ध्यान रखना है। रखोगे? अब और कुछ मत करो, बस पूरी ताकत बूथ में लगा दो। आपका बूथ विजयी होगा तो बीजेपी विजयी होगी कि नहीं होगी? आपको विजय पाना है तो कहां पाना है? बूथ में विजय पाना है। साथियों, आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। लेकिन साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो कर सकते थे क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस की सरकारों के इसी नकारेपन से पूरा नॉर्थ ईस्ट डर और असुरक्षा में जीता था। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में डाल के रखा। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है। देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है
मोदी सब कैसे कर लेता है? उन बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। साथियों, आज की कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है जो देश का बुरा सोचता है, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं। आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। ये एमएमसी है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। और इसलिए आपको कांग्रेस से सावधान रहना है और असम की जनता को भी सावधान करना है। साथियों, यहां जो नौजवान है, जो अभी 20-25 वर्ष के हैं, उन्हें कांग्रेस का कुशासन शायद पता नहीं होगा, याद नहीं होगा।